सज्जनों, हम अपने विधानसभा क्षेत्र से और लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जिससे कि हमारी इलाके की समस्याओं का, व्यक्तिगत समस्याओं का या सार्वजनिक समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में और विधानसभाओं में जाकर के हमारी समस्याओं को उठाएं और उनका समाधान सरकार के से करवाएं। परंतु आमतौर पर सज्जनों ये देखा जाता है, सरकार किसी की भी हो, विपक्षी दल कोई भी हो, संसद के दोनों सदनों में और विधानसभाओं में बहुतायत से अपने इलाके के कामों की तरफ ध्यान नहीं देते और केवल मात्र हंगामा करते हैं, क्योंकि ये माननीय होते हैं। ये लोकसभा के और विधानसभाओं के बीच में जाकर के माननीय सदस्य बन जाते हैं। सज्जनों, अभी आपने हाल ही में देखा है कि लोकसभा के बीच में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुनकर आए तो विपक्षी दल बौखला गए। अभी आपने हाल ही में देखा कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, ये बजट सत्र के दौरान जो बजट सत्र था, लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, प्रधानमंत्री भाषण कर रहे हैं, परंतु विपक्षी दल उतने समय तक हंगामा ही करते रहे जितनी देर प्रधानमंत्री बोलते रहे। इन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण की अपने भाषण के समय भी ऐसा ही किया। राज्यसभा में भी उपसभापति के साथ विवाद, मैं तू, लोकसभा अध्यक्ष के साथ भी मैं तू करके बहुत सा लोकसभा और राज्यसभा का समय बर्बाद किया है। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, जो ऑपोजिशन के लीडर भी बने हुए हैं, नेता भी चुने गए हैं, वो स्वयं अपने सदस्यों को और सभी सदस्यों को हंगामा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी प्रकार सोनिया गांधी भी अपने सदस्यों को दूसरे समय में हंगामा करने के लिए प्रेरित कर रही है। जब लीडर ही ऐसा करेंगे तो पार्टियां क्या करेंगी? सज्जनों, हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी सरकार के खजाने से पैसा लेते हैं, वेतन पाते हैं, उसी प्रकार हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसी सरकारी खजाने से पैसा लेते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं। ये वेतन भोगी हैं, कोई सेवक नहीं है, जन सेवक नहीं है। तो जब सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह नियम लागू होता है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, तो इन राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को इससे छूट क्यों दी जाती है? मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार चाहे कोई भी हो, विपक्ष में चाहे कोई भी हो, परंतु जो संसद में और विधानसभाओं में जाकर के हंगामा करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, धन का नाश करते हैं, जो उस समय कार्यवाही के ऊपर खर्च होता है, तो ऐसे पार्टी के ऊपर और ऐसे माननीय सदस्यों के ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। और काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति लागू होनी चाहिए। जो भी विपक्षी दल हंगामा करता है, जो भी पार्टी संसद में या विधानसभाओं के बीच में कार्यवाही के दौरान, संसद की या विधानसभा की बैठकों के समय, सेशन के समय हल्ला गुल्ला करते हैं, ठीक ढंग से कार्यवाही को चलने नहीं देते हैं, तो जिस पार्टी के सदस्य हंगामा करते हैं, उसी पार्टी के फंड में से उस समय का विधानसभा और लोकसभा या राज्यसभा का खर्चा जो है वसूल किया जाना चाहिए। ऐसा कानून लोकसभा के बीच में भी लागू होना चाहिए, विधानसभा के बीच में भी और राज्यसभा के बीच में ही, जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर होता है कि काम नहीं तो वेतन नहीं। यही कानून सब के ऊपर लागू होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि यही लागू लोकसभा और विधानसभाओं के बीच में, राज्यसभा के बीच में भी लागू किया जाए कि काम नहीं तो वेतन नहीं। इसी भावना के साथ ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।